क्या फिबोनाची ने अपना फेमस सीक्वेंस एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर से चुराया था? टाइम आ गया है एक ऐसे रहस्य को उजागर करने का जो सदियों से हमारी नजरों के सामने छिपा हुआ है। तैयार हैं? चलिए इसमें गोता लगाएं। पिंगला एक एंशिएंट हिंदू पोएट और मैथमेटिशियन लगभग 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी में रहते थे। वे वो जीनियस व्यक्ति थे जिन्होंने शब्दों और संख्याओं की दुनियाओं को मिलाया। उनकी पोएटिक टैलेंट ने जटिल पैटर्न्स और रिदम को गढ़ा, संस्कृत कविता की सुंदरता को खोजते हुए। कल्पना कीजिए एक सोनेट की सुंदरता को मैथमेटिकल इक्वेशन की सटीकता के साथ मिलाना। अपने काम छंद शास्त्र के लिए फेमस उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, उन्होंने बाइनरी नंबर्स का पहला झांत डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया। हाँ, वही बाइनरी सिस्टम जो सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स के दिल में है। अब पिंगला केवल कविता के बारे में थे, मैथ्स के बारे में नहीं। उन्होंने इस सीक्वेंस का उपयोग संस्कृत छंदों में अक्षरों को गिनने के लिए किया। लेकिन पिंगला एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन भी थे। पिंगला कुछ असाधारण खोज रहे थे जिसे मात्रा मेरू कहा जाता है, जो विश्वास करें या ना करें एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस ही है। बाइनरी नंबर्स और संयोजक गणित पर उनका कार्य वे जड़ें स्थापित कर चुका था जिन पर फिबोनाची ने सदियों बाद निर्माण किया। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप डिजिटल युग की प्रशंसा करें या किसी कविता में खो जाएं, तो पिंगला को याद करें, उस एंशिएंट संत को जिसने इन दोनों को जोड़ा। पिंगला की प्रतिभा की खोज करें जहां कविता गणित से मिलती है। पिंगला का कार्य भविष्य के मैथमेटिशियंस और पोएट्स के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। कई सदियों बाद पिंगला की खोज के बाद फिबोनाची ने सीक्वेंस की खोज की, पहला रिकरिंग नंबर सीक्वेंस जो यूरोप में झांत हुआ लिबर अबाची में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर विचार करते समय, जिसमें आइडियल मान्यताओं के आधार पर खरगोशों की एक काल्पनिक पॉपुलेशन की वृद्धि शामिल थी। उन्होंने नोट किया कि प्रत्येक मंथली जनरेशन के बाद खरगोशों के जोड़ों की संख्या 1 से 2 से 3 से 5 से 8 से 13 आदि में बढ़ जाती है, और पहचान की कि सीक्वेंस कैसे प्रोग्रेस करता है। पिछले दो पदों को जोड़ने से मैथमेटिकली fn इक्वल साइन fn1 प्लस fn2, एक सीक्वेंस जो थियोरेटिकली अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है, जिसे फिबोनाची सीक्वेंस के रूप में जाना जाता है। कल्पना कीजिए, दो जीनियसेस समय और भौगोलिकता से अलग एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ पर पहुंच रहे हैं। यह जैसे एक मैथमेटिकल रिले रेस है जहां नॉलेज का बटन सदियों से पास हो रहा है। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है? चारों ओर देखें, फिबोनाची सीक्वेंस प्रकृति में हर जगह है, सूरजमुखी की स्पाइरल से लेकर तने पर पत्तियों के पैटर्न तक। ये गोल्डन रेशियो से भी जुड़ा हुआ है, एक डिवाइन अनुपात जो हर चीज में पाया जाता है, समुद्री शंखों से लेकर आकाश गंगाओं तक। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप नेचर, कला या वास्तुकला में आइकॉनिक स्पाइरल या फिबोनाची सीक्वेंस देखें, याद रखें, ये केवल फिबोनाची की विरासत नहीं है, ये पिंगला की भी है। इतिहास इन छिपे हुए कनेक्शन से भरा है जिन्हें खोजने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। क्या यह माइंड ब्लोइंग नहीं है? इस टाइम और नंबर्स के जर्नी पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हिस्ट्री सीखना पहले से कहीं अधिक एक्साइटिंग है।